बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है क्या कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर घूमें और कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनको आप उनसे आप पूछना शुरू कर दें या उनसे फीडबैक लेना शुरू कर दें। अब आप ग्रुप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ग्रुप कैसे डिसाइड होंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो आप कराची के अंदर इसके केसेस ज़्यादा आए हैं, वहाँ से आप कुछ पेशेंट उठा सकते हो, ठीक है। लाहौर से अगर फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट आए हैं, वहाँ से आप उठा सकते हो। फिर आप चाइना की बात करें तो वहाँ पे जो उनके बिग सिटीज़ जिनके अंदर वुहान सिटी है या जो भी है, वहाँ पे जो पेशेंट ज़्यादा आए हैं वहाँ से कुछ पेशेंट को आप उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह इटली के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर। अब बाकी सारे ममालिक, अब क्या होगा कि आप इन जो क्या कहते हैं रिस्पोंडेंट है, इनसे आप जब फीडबैक लोगे तो ये क्या करेंगे, ओवरऑल दी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये है कि आपने रिस्पोंडेंट को डिसाइड करना है कि कौन होगा जो इस सर्वे को आप क्या कहते हैं रिस्पांस करेगा, ठीक है। फिर आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि हमने जो रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किया है वो क्यों किया है, ठीक है। फिर आपने ऊपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देनी है कि जी आपने ये जो क्वेश्चन बिलो क्वेश्चनियर है इस सारे को आपने किस तरह से फिल करना है। फिर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर ना पूछे जाएं, ठीक है। फिर क्या कहते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं ना पूछे जाएं जो क्लू आपको क्लू दें आंसर के लिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन यार ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है, और यूजर फ्रेंडली। ब्रीफ मीन यूजर फ्रेंडली मीन अक्सर आपने देखा होगा कि अगर आपके पास सर्वे आ जाए, एक पेपर आपके पास आ जाए, अगर वो 1 पेज हो और उसके ऊपर 100 ऑफ क्वेश्चंस हो जिनको आपने रिस्पांस करना है, तो देखते ही आप उस एक पेज के ऊपर अगर उसे देखेंगे तो आप उसको रिस्पांस करना ज़्यादा अच्छा नहीं समझेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा लिखा होगा और आप उसको पढ़ते हुए जो या क्या कहते हैं उसको समझते हुए थोड़ा सा आपके माइंड में आएगा कि यार इतना टाइम कहाँ पे है। अगर वही थोड़ा सा क्या कहते हैं उसका जो भी मतलब है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके या उसको 2 से 3 पेजेस के ऊपर अगर आप कन्वर्ट करके आप उस क्वेश्चनियर को अपने रिस्पोंडेंट को देंगे तो वो क्या करेगा, जल्दी से इसको आपको क्या कहते हैं फीडबैक दे देगा। तो क्वेश्चन आपका हमेशा ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ताकि जो यूजर है वो क्विकली उसको रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग द क्वेश्चनियर, ठीक है। आपने फिर क्वेश्चनियर को बनाना है, फिर कंडक्ट करवाना है उस क्वेश्चनियर पूरा एक प्रोसेस, जो भी मीन आपने जो ग्रुप आपने सेलेक्ट किया है उनके अंदर जिस तरह से भी आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर उनसे फीडबैक लेके रिटर्न आपने वो सारा डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उस जो आपने डेटा कलेक्ट किया है फिर उसको एनालाइज करना है, ठीक है जी। अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होनी चाहिए क्वेश्चनियर की कि एक सबसे पहली बात तो सबसे अच्छे अंदाज में जो आपको लगे मीन, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि आपने क्या कहते हैं जो क्वेश्चनियर है उसे वेल अरेंज करना है। जो इजी क्वेश्चन है उनको पहले रखना है, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपके जो क्या कहते हैं क्वेश्चन है उनको आपने हाई प्रायोरिटी देनी है। कुछ इसकी एडवांटेजेस, सबसे पहली एडवांटेज क्या है कि आपके पास क्वेश्चनियर जो है वो चीपर वे है, मीन आप लेस कॉस्ट और क्या कहते हैं लेस टाइम के अंदर मल्टीपल पीपल को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को आप क्या कहते हैं एक्सेस कर सकते हो और उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। शॉर्ट पीरियड के अंदर ये आपको काफी बड़ा डेटा या बिग डेटा आदमी कह लें ये आपको दे सकता है, ठीक है। और इंटरव्यू से रिलेटेड से बनिस्बत ये आपके क्वेश्चनियर को आप इजीली जो है एनालाइज कर सकते हो, उसके ऊपर क्या कहते हैं जो भी एनालाइजिंग टेक्निक है उनको आप
यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मोस्टली जो है मल्टीपल चॉइस या ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डिसएडवांटेज है उसमें सबसे पहले ये है कि जो कस्टमर है, क्योंकि आप क्वेश्चनियर के अंदर अपने कस्टमर को क्या कहते हैं पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देते हो, या क्या कहते हैं जो कस्टमर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं एक्सप्लेन कर सकता। जो आपने उसके सामने ऑप्शन रखी होती हैं वो सिर्फ उन्हीं को ही आंसर दे सकता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर हमने एक्सप्लेन किया था कि आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चनियर जो है उसमें अगर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ये हाई चांसेस होते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन एम्बिग्युइटी है वो आपके पास आ सकती है, ठीक है। आपके पास क्या कहते हैं फॉलो अप्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। जो रेगुलर फीडबैक आ रहे हैं उनके लिए, तो ये क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे। ये था जी आज का टॉपिक, क्या कहते हैं क्वेश्चनियर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी जो टेक्निक्स हैं बैकग्राउंड रीडिंग उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।